दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बहरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र, और आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन्स है। स्टीम टर्बाइन्स की बात करते हैं तो उससे पहले देखिए कि आपके पास में दो तरह के पावर साइकिल यूज किए जाते हैं, जिसमें एक गैस पावर साइकिल होता है और एक वेपर पावर साइकिल होता है। गैस पावर साइकिल को जनरली इंटरनल कंबशन इंजन्स भी बोलते हैं और वेपर पावर साइकिल को एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। ये ऐसे जो पावर साइकिल्स हैं, इसमें अपने स्टीम टर्बाइन की बात करते हैं तो ये वेपर पावर साइकिल में आता है, जिसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। ये इनमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करते हैं तो वहाँ पर हीट जो सप्लाई की जाती है फ्लूइड को, वो आपके पास में जो सिस्टम है उसके आउटसाइड सप्लाई की जाती है, और उस हाई टेम्परेचर के फ्लूइड और हाई एंथैल्पी के फ्लूइड को सप्लाई किया जाता है इन्हें इंजन और इन्हें जो पावर डेवलपिंग डिवाइस, जिसको अपन आइदर स्टीम इंजन हो सकते हैं, स्टीम टर्बाइन्स हो सकती हैं। तो इन स्टीम टर्बाइन्स में और स्टीम इंजन की बात करते हैं तो वेपर पावर साइकिल पर दोनों ही काम करते हैं, लेकिन जो आजकल है स्टीम इंजन की बात करते हैं तो स्टीम इंजन में अनबैलेंसिंग मास होने के कारण, लिमिटेड पावर कैपेसिटी होने के कारण और थर्मल एफिशिएंसी कम होने के कारण आजकल कम यूज किए जाते हैं, और उसकी जगह आजकल स्टीम टर्बाइन्स यूज की जाती हैं। स्टीम टर्बाइन में हाई कैपेसिटी की पावर जनरेशन करने की कैपेबिलिटी होती है तथा इसकी एफिशिएंसी भी जो है स्टीम इंजन की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अपन बैलेंसिंग की बात करते हैं तो जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है वो स्टीम टर्बाइन में नहीं होती है। तो इन कुछ कमियों के कारण स्टीम इंजन आजकल यूज नहीं किए जाते हैं, उसकी जगह स्टीम टर्बाइन्स यूज की जाती हैं। तो आज के इस टॉपिक में अपन जो स्टडी करेंगे वो स्टीम टर्बाइन्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि स्टीम टर्बाइन को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। देखिए, आज स्टीम टर्बाइन की बात करते हैं तो स्टीम टर्बाइन एक ऐसा प्राइम मूवर है जहाँ पर आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपने प्रेशर एनर्जी कहते हैं, वो जो स्टीम की होती है उसको सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का जो हाई वेलोसिटी जेट होता है स्टीम का, उसको अगेन आपके पास में रोटर जो होता है टर्बाइन का, उस पर इम्पैक्ट करके या उसमें रिएक्शन कराकर उस जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म में टर्बाइन की जो शाफ्ट है उस पर ट्रांसफर किया जाता है। उसको शाफ्ट जो टर्बाइन की शाफ्ट है उसको रोटेट किया जाता है उसको मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। कहने का मतलब है कि टर्बाइन इज ए प्राइम मूवर विच इज इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को किसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है टर्बाइन की शाफ्ट को। इस तरह से आपके पास में ये डिवाइस है, ये क्या कहलाती है, आपकी टर्बाइन कहलाती है। अब देखिए, टर्बाइन को अपने थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, और थर्मल पावर प्लांट में ये जो टर्बाइन होती है ये अल्टरनेटर जो होता है, आपका जनरेटर जो होता है उसको ड्राइव करने का काम करती है। स्टीम टर्बाइन की क्लासिफिकेशन की अपने जब बात करते हैं तो स्टीम टर्बाइन का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है, और उसके ये डिफरेंट बेसिस होते हैं जिनके बेस पे उसको अपन क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है जिसके बेस पे अपन स्टीम टर्बाइन को क्लासीफाई करते हैं वो है एक्शन ऑफ स्टीम। एक्शन ऑफ स्टीम की बात जब अपन बात करते हैं तो देखिए कि जो स्टीम किस तरह से काम करती है। तो जो पहली इस बेस पे जो टर्बाइन है वो इम्पल्स टर्बाइन है, और दूसरी जो टर्बाइन है इस बेस पे रिएक्शन टर्बाइन है। जब अपन इम्पल्स टर्बाइन की बात करते हैं तो इम्पल्स किसको कहते हैं, देखिए इम्पल्स अपन कहते हैं कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको अपन इम्पल्स कहते हैं, जो एक फोर्स होता है। ठीक है, इस तरह की टर्बाइन में क्या किया जाता है कि जो आपके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई एंथैल्पी की जो स्टीम होती है उसको एक ऐसी डिवाइस से पास किया जाता है जहां उसको हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, किसको, उस स्टीम को। और वो डिवाइस कहलाती है आपकी, जो यूज की जाती है वो नोजल है, जिसका प्रीवियसली जो पहले के जो वीडियो लेक्चर में उनमें अपन उसका डिस्कशन कर चुके हैं। जो हाई वेलोसिटी की, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई एंथैल्पी की जो स्टीम है उसको पास किया जाता है नोजल से, जहाँ पर उसकी हाई वेलोसिटी गेन की जाती है, और उस हाई वेलोसिटी स्टीम को जो आपके पास में टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं जो रोटर पर फिक्स होती हैं उनके साथ इम्पैक्ट किया जाता है,
और इम्पैक्ट करने के साथ साथ वो अपना मोमेंटम जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं उस टरबाइन की ब्लेड को, जिसके कारण टरबाइन की ब्लेड पर एक फोर्स जनरेट होता है और फोर्स के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है और उस टॉर्क के कारण टरबाइन जो रोटर है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। सो ये इस तरह की टरबाइन जो है, इम्पल्स टरबाइन किस बेस पर काम करती हैं? इम्पल्स बेस पे काम करती हैं और इम्पल्स कहलाते हैं रेट चेंज ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरी में जो टरबाइन आती हैं अपने पास में वो हैं डी लेवल्स टरबाइन है, कर्टिस टरबाइन है और राइटस टरबाइन्स हैं, ये इस कैटेगरी में आती है। दूसरी रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि इसमें जो जैसे पहले में आपकी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, हीट एंथैल्पी थी, प्रेशर एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। लेकिन इस तरह की टरबाइन में आपके क्या किया जाता है कि पहले कुछ पार्शियली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और जो पार्शियली जो प्रेशर होता है उसका एक्सपेंशन किया जाता है मूविंग ब्लेड में, जिसके कारण एक रिएक्शन डेवलप होती है टरबाइन की मूविंग ब्लेड के अंदर जो एक फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह की जो टरबाइन है जिनमें आपके पास में पार्शियली बैलेंसिंग, पार्शियली एक्सपेंशन किया जाता है नोजल में और पार्शियली एक्सपेंशन किया जाता है आपके मूविंग ब्लेड में, तो इस तरह की टरबाइन आपकी रिएक्शन टरबाइन कहलाती है। ठीक है, और तीसरी जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है कि यदि आप कहीं इम्पल्स और रिएक्शन दोनों को मिला देते हैं तो वो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन कहलाती है। ठीक है, इस तरह से अपन जो एक्शन बेस है स्टीम का, उसके बेसिस पे अपन टरबाइन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इम्पल्स टरबाइन और दूसरी है रिएक्शन टरबाइन, और तीसरा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो है इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन की बात। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्टीम टरबाइन का है वो हीट ड्रॉप प्रोसेस, यानी आपके पास में हीट कहाँ ड्रॉप हो रही है। तो इस बेसिस पे देखो स्टीम टरबाइन को क्लासिफाई किया जाता है कंडेंसिंग टरबाइन, ठीक है, और कंडेंसिंग टरबाइन विद इंटरमीडिएट स्टेज, बैक प्रेशर टरबाइंस और टॉपिंग टरबाइंस की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सो कंडेंसिंग टरबाइन विद जनरेटर की जब आप बात करते हैं तो इस टाइप की टरबाइन जो होती हैं उनके एग्जॉस्ट पे एक कंडेंसर लगा होता है जो एक वैक्यूम क्रिएट करता है। ये जो कंडेंसर है आपके पास में टरबाइन से एग्जॉस्ट पे जो स्टीम आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको कूल करता है, और कूल करने के बाद ये वाटर जो है फीड वाटर के फॉर्म में बॉयलर को सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से इस टरबाइन के साथ एंड में अपने पास में कंडेंसर लगा होता है। दूसरी टरबाइन की बात करते हैं अपना। इस तरह की टरबाइन में आपके पास में जो मल्टी स्टेज टरबाइन्स होती हैं उसकी एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहाँ से स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस स्टीम को इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पज के यूज में लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि वो जो स्टीम होती है जिसको हीटिंग पर्पज के लिए अपन काम लेते हैं उसकी हीटिंग कैपेसिटी, एक्सपेंशन कैपेसिटी कम हो चुकी होती है और वो आपके पास में इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। इस वजह से उस स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और अदर इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पज के रूप में अपन उसको काम में लेते हैं। तीसरी जो बैक प्रेशर टरबाइन की अपन बात करते हैं, इस तरह की टरबाइन में भी अगेन आपके पास में जो टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो स्टीम आती है, देखिए टरबाइन की जो एग्जॉस्ट पे स्टीम आती है, पहले में आपने कंडेंसर लगाया है, दूसरे में आपने इंटरमीडिएट स्टेज से जो स्टीम थी उसको एक्सट्रैक्ट किया है, तीसरे में आपने जो एग्जॉस्ट पे जहाँ अपन पहले वाले में कंडेंसर लगाते थे वहाँ अपन कंडेंसर नहीं लगाते हैं, स्टीम को कंडेंस नहीं करते हैं। और ऐसी कंडीशन पे आपके पास में जो बैक पे एग्जॉस्ट पे टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो स्टीम होती है उसको आइदर द इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या हीटिंग पर्पज के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप इसके टरबाइन के एंड में बैक जो है आप वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रेशर रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसके कारण उसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है टॉपिंग टरबाइंस की बात करते हैं अपन। इस तरह की टरबाइन में जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको लो और मीडियम प्रेशर की जो टरबाइन है
कंडेंसिंग टरबाइन है, उनमें यूज किया जाता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर, इनिशियली हाई प्रेशर की जो स्टीम है, उसको आपके पास में एक्सट्रैक्ट करके जो इंटरमीडिएटरी और लो प्रेशर की जो टरबाइन है, उनको हीटिंग की, उनकी स्टीम को हीटिंग के रूप में काम लिया जाता है, जिससे उसकी जो पावर कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इस तरह से आप हीट ड्रॉप के बेसिस पे इन टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रेशर स्टेजेस, कि यानी आपके पास में जो प्रेशर, जो आपने बॉयलर के अंदर स्टीम को प्रेशर क्रिएट किया है, प्रेशर क्रिएट किया है, वो कितनी स्टेजेस में आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यदि उस प्रेशर जो एक्सपेंशन है, उस प्रेशर ड्रॉप की जो बात करते हैं, एंथैल्पी ड्रॉप की बात करते हैं, उस प्रेशर को एक्सपेंशन की बात करते हैं उस स्टीम का, यानी उसको प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो यदि आपने जो प्रेशर इंक्रीज किया है बॉयलर में, यदि उस प्रेशर को एक सिंगल स्टेज में एक्सपेंशन करते हैं या मल्टी स्टेज में एक्सपेंशन करते हैं, किस तरह से उसको काम में लेते हैं, उसके बेसिस पे इस टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेज टरबाइन की जब बात करते हैं, इसमें दो तरह से क्लासीफाई किया होता है, एक सिंगल स्टेज टरबाइन और एक मल्टी स्टेज टरबाइन। सिंगल स्टेज की बात करते हैं, ये जनरली लो कैपेसिटी टरबाइन्स होती हैं और प्रेशर रेशियो भी आपके पास में कम होता है, और ये जनरली जो सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर और ब्लोअर्स हैं और अदर्स जो मशीनरी हैं, उनको चलाने के काम में ले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। लेकिन मल्टी स्टेज की बात करते हैं अपन, जहाँ पर ये जनरली हाई प्रेशर के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास में जो प्रेशर ड्रॉप है वो सिंगल स्टेज पर नहीं होकर मल्टी स्टेज आ जाता है, 2 स्टेज आ जाता है, 3 स्टेज में इसका एक्सपेंशन किया जाता है स्टीम का। इस तरह से आपके पास में यदि 2 स्टेज आप काम लेते हैं तो 2 स्टेज इम्पल्स टरबाइन हो गई, यदि 3 स्टेज काम लेते हैं तो 3 स्टेज हो गई। इस तरह से इसको आप मल्टी स्टेज टरबाइन भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन का है वो है टाइप ऑफ स्टीम फ्लो, यानी आपके पास में स्टीम की फ्लो की डायरेक्शन क्या है। अब देखिए, स्टीम की फ्लो की डायरेक्शन आपके पास में 2 तरह से हो सकती है। एक पैरेलल टू जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके, और दूसरी होती है परपेंडिकुलर टू शाफ्ट के जो एक्सिस है उसके। जिस टरबाइन में आपके पास में स्टीम का फ्लो जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके पैरेलल होती है, वो एक्सियल टरबाइन्स कहलाती हैं। और जिस टरबाइन में आपके पास में स्टीम का फ्लो जो शाफ्ट है, टरबाइन की शाफ्ट है, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी रेडियल डायरेक्शन होती हैं, वो आपके पास में रेडियल टरबाइन्स कहलाती हैं। जो रेडियल टरबाइन होती हैं वो जनरली लो प्रेशर स्टेज में यूज की जाती हैं। इस तरह से आपके पास में 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन्स एंड एक रेडियल फ्लो टरबाइन्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शाफ्ट्स। इसमें आप यदि सिंगल शाफ्ट यूज करते हैं सिंगल ड्राइव सिस्टम के लिए, कि आपके पास में जब पावर जनरेट होती है उसको सिंगल प्राइमरी सिंगल प्लेस पे या सिंगल ड्राइविंग सिस्टम को यूज करना है, यानी आपके पास किसी एक यूनिट को ही चलाना है, उस कंडीशन में आपके पास में सिंगल शाफ्ट होती है। यदि उसी टरबाइन से जो आउटपुट पावर आ रही है आपके पास में, उस पर को उसके द्वारा मल्टी डिवाइस को आपको ऑपरेट करना है, मल्टी जगह पावर को इनपुट देना है, वो मल्टी शाफ्ट टरबाइन्स कहलाती हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मेथड ऑफ गवर्निंग के बेसिस पे। इस बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई किया हो जाता है। एक थ्रोटलिंग गवर्निंग टरबाइन्स होती हैं, एक नोजल गवर्निंग टरबाइन्स होती हैं, और एक बाईपास गवर्निंग सब टरबाइन्स होती है। थ्रोटल गवर्निंग टरबाइन्स की जहां अपने बात करते हैं, इस तरह की टरबाइन्स में फ्रेश स्टीम सप्लाई की जाती है आपको
बाई ये नोजल सिस्टम के, और थ्रॉटल वाल्व के द्वारा साइमल्टेनियसली थ्रॉटल वाल्व ओपन क्लोज किए जाते हैं टू जनरेट ए टू सप्लाई ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ स्टीम। दूसरी बात करते हैं अपन नोजल गवर्निंग की बात करते हैं। इसमें भी आपके पास में नोजल्स जो होते हैं उसमें फ्रेश सप्लाई की जाती है, और इनको जो क्वांटिटी ऑफ जो स्टीम जो सप्लाई की जाती है वो नोजल के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इस तरह से बाईपास गवर्निंग की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में डायरेक्टली फीड की जाती है, और डायरेक्टली फीड करने के बाद में आपके पास में जो 2 और 3 स्टेजेज हैं उनको एज ए इंटरमीडिएट स्टेज के रूप में वहाँ से आपके पास में स्टीम को बाईपास किया जाता है। इस तरह से आपके पास में टोटल जो गवर्निंग सिस्टम है, यानी जो आपके पास में स्टीम की जो सप्लाई सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि आप आउटपुट को वेरी कर सकें आपके टरबाइन पर, ये आपकी गवर्निंग कहलाती है, जिसके बेस पे आप टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो टरबाइन के प्रेशर रेंज के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है कि इनलेट पे आप टरबाइन को क्या रेंज का प्रेशर दे रहे हैं। यदि आपके पास में प्रेशर रेंज जो है यदि 1.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर का होता है, उस कंडीशन की जो उस टाइप की जो टरबाइन है वो लो प्रेशर कैटेगरी की टरबाइन कहलाती है। यानी ये प्रेशर रेंज जो है आपके पास में लो प्रेशर रेंज में होता है, और इस तरह के जो टरबाइंस हैं वो लो प्रेशर टरबाइंस कहलाती हैं। जहाँ अपन इंटरमीडियम प्रेशर टरबाइन की बात करते हैं, वहाँ आपके पास में स्टीम प्रेशर जो जनरली 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से लेकर 40 एटमॉस्फेयर, मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर लिमिट है इसकी 40 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक यूज करते हैं अपन। इस तरह की जिसमें 40 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक का प्रेशर यूज अपन करते हैं टरबाइन में, वो आपकी मीडियम प्रेशर टरबाइंस कहलाती हैं। और उस 40 से अबव यदि प्रेशर यूज करते हैं आप उस टरबाइन में तो हाई प्रेशर टरबाइन कहलाती हैं। लेकिन वेरी हाई प्रेशर टरबाइन की जहाँ अपन बात करते हैं उसमें 2 कंडीशनें हैं कि आपके पास में टेम्परेचर लिमिट है 550 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, और प्रेशर रेंज है आपके पास में अप टू 170 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इस तरह से अपन नेक्स्ट जो अपने पास में आती है क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइंस हैं। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जहाँ अपन क्रिटिकल प्रेशर की बात करते हैं, तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जहाँ पर उसकी स्टीम की लेटेंट हीट 0 हो जाती है, और यदि उससे ऊपर प्रेशर अपन टरबाइन में यूज करते हैं वो सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन कहलाती है। इस तरह से प्रेशर जो आपके पास में इनिशियली इनपुट जो प्रेशर है टरबाइन में, उसके बेस पे अपन टरबाइन को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास में लो प्रेशर टरबाइन जिसमें अप टू 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर काम में लेते हैं। दूसरी मीडियम प्रेशर टरबाइन जिसमें अप टू 40 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक काम में लेते हैं। थर्ड हाई प्रेशर टरबाइन जिसमें आपके पास में अबव 40 से लेकर 170 तक होता है प्रेशर की रेंज। और चौथी जो वेरी हाई प्रेशर रेंज है वो अबव है आपके पास में 170 प्रेशर से लेकर। लेकिन जहाँ अपन 250 डिग्री 225 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हायर यदि अपन प्रेशर यूज करते हैं वो टरबाइंस आपके सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइंस कहलाती हैं। इस तरह से आप इनपुट प्रेशर के बेस पे आप टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इंडस्ट्रियल यूज के बेसिस पे है। इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है उन टरबाइंस को, उसके आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं कि जहां आपके पास टरबाइन स्टेशनरी है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ये टरबाइन आपके पास में जनरली जो आपके पास में पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ यूज की जाती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो आपके पास में
वो आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करती है। सो वहाँ पर आपको पास में कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का आउटपुट चाहिए होता है, और वो कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का आउटपुट आपको तब मिल सकता है जब आपके पास में टरबाइन की स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। इस तरह से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे आपके पास में आउटपुट एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का चाहिए, वहाँ पर आपके पास में कांस्टेंट स्पीड की स्टेशनरी टरबाइन्स अपनी यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास में डिफरेंट वेरिएबल स्पीड चाहिए, कि जहाँ कहीं मान लीजिए आपको फ्लो को वेरी करना है, एयर की क्वांटिटी को वेरी करना है, पंप्स हैं आपके पास में उनको ड्राइव करना है, जहाँ पर वेरिएबल फ्लूइड फ्लो करना है, इस तरह की जहाँ वेरिएबल आउटपुट चाहिए अपने के पास में, लेकिन उनकी लोकेशन फिक्स है। इधर तक कहीं आपको ब्लोअर को चलाना है, कहीं आपको पंप को चलाना है, कहीं आपका एयर सर्कुलेशन करनी है। तो ऐसी जगह पर टरबाइन तो आपकी स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, लेकिन वेरिएबल आउटपुट लेने के लिए आपको टरबाइन की जो स्पीड होती है वह भी आपको पास में क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। तो इस तरह की जो टरबाइन्स हैं वो स्टेशनरी टरबाइन विद वेरिएबल स्पीड की टरबाइन कहलाती हैं, जहाँ आपके पास में स्पीड को वेरी करना होता है। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है टरबाइन्स की, वो है नॉन स्टेशनरी टरबाइन विद ए वेरिएबल स्पीड। यानी टरबाइन आपकी स्टेशनरी नहीं है लेकिन स्पीड भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि जस्ट ये मूवेबल पार्ट्स जो आपके पास में है, जैसे आपके पास में स्टीमर्स हैं, शिप्स हैं, रेलवे लोकोमोटिव्स हैं, जहाँ दोनों ही चीज़ें आपके पास में मतलब वेरिएबल स्पीड चाहिए आपके पास में, और दूसरी आपकी टरबाइन जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पर नहीं है, वो मूवेबल है। क्योंकि आपका स्टीमर है वो मूव कर रहा है, शिप है वो मूव कर रही है, रेलवे लोकोमोटिव है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो है वो नॉन स्टेशनरी टरबाइन होती हैं विद ए वेरिएबल स्पीड के आधार, वेरिएबल स्पीड से, क्योंकि अपन को आउटपुट चाहिए होता है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चाहिए होता है, क्योंकि आउटपुट आपका वहाँ कांस्टेंट नहीं होता है। इस वजह से आप जब आप आउटपुट कांस्टेंट नहीं है तो आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए, वेरिएबल आउटपुट चाहिए, और वेरिएबल आउटपुट के लिए आप टरबाइन की स्पीड भी आपकी क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। इस तरह से आपके पास में जो इंडस्ट्रियल यूज है उसके बेस में आपके पास में स्टेशनरी टरबाइन विद कांस्टेंट स्पीड है, स्टेशनरी टरबाइन विद वेरिएबल स्पीड है, और नॉन स्टेशनरी टरबाइन विद वेरिएबल स्पीड है। इस तरह से अपने इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास में जो टरबाइन से उनका डिफरेंट तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, इस तरह से जो आपको बताए गए हैं, इस तरह से डिफरेंट तरह से कैटेगरीज में आपके टरबाइन को आप रख सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।